जय वीर बालाजी। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज़ाद की कहानियां यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर यहां पर मैं भूत प्रेत से संबंधित डरावनी कहानियां लेकर आता रहता हूं। अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की खौफनाक डरावनी कहानी, जिसका नाम है पादरी का प्रेत। दोस्तों यह घटना ब्रिटेन के यॉर्कशायर इलाके की है। यॉर्कशायर इलाके में किसी समय एक गांव रहता था जिसका नाम था पोंटीफ्रॉक्ट। इस गांव में एक घर में रोंगटे खड़ा कर देने वाली घटना हुई थी। 1966 की बात है। पोंटीफ्रॉक्ट के एक घर में प्रिटचार्ड दंपत्ति रहा करते थे। वो अपनी बेटी डायना, बेटे फिलिप, बहन मेरी तथा माँ सराह के साथ रहा करते थे। एक दिन प्रिटचार्ड दंपत्ति अपनी 12 वर्षीय बेटी डायना के साथ पिकनिक मनाने गए हुए थे और उसके पीछे घर में डायना की दादी, बुआ तथा 15 वर्षीय भाई फिलिप अकेले ही रह गए थे। उनके जाने के बाद फिलिप अपनी दादी के लिए रसोई घर में चाय बनाने के लिए जाता है और अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए जाता है। जब वह चाय और कॉफ़ी बनाकर उस कमरे में वापस आया तो वहां आकर वो दंग हो गया था। उसकी फटी फटी आंखें अपनी दादी की तरफ जम गई थी। उसकी दादी पलंग पर अधलेटी सी आंखें मूंद कर बैठी हुई थी। फिलिप ने देखा उनकी दादी के चारों तरफ मटमैली तथा सफेद रंग की धुंध का डेरा फैला हुआ था। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो रहा था, जबकि बाहर का मौसम साफ था। वातावरण में तेज धूप खिली हुई थी। उसकी दादी ने आंखें खोलकर फिलिप की तरफ देखा तो वह भी हक्की बक्की रह गई। अपने चारों तरफ फैली बर्फ सी ठंडी धुंध ने उसे हड़बड़ा कर रख दिया था। वह जल्दी से पलंग से नीचे आ गई, मगर उस बादल जैसी धुंध ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब तक घर के हर सामान पर बर्फ सी सफेदी जम गई थी। यहां तक कि जो उनकी कॉफी और चाय के प्याले थे उन पर भी बर्फ की परत जम गई थी। उसी दिन जब फिलिप की बुआ घर में साफ सफाई करने गई, जब वो रसोई में साफ सफाई करने गई तो वहां पर उन्हें पानी फैला हुआ देखा। उन्होंने टोटी, जो नल की टोटी होती है, उसको देखा तो वो बंद था। उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर ये पानी फैला कहाँ से है। थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगता है कि वहां पर जो फर्श पर पानी फैला हुआ था वो बढ़ रहा है। उसने नल का पाइप चेक किया तो वो भी ठीक था। हार कर उसने जल निगम के कर्मचारियों को बुला लिया। जल निगम के कर्मचारी काफी देर तक नल तथा पाइप का निरीक्षण करते रहे, किंतु वह भी पानी कहां से रिस रहा है उस स्थान पर वो पहुंच नहीं पाए। काफी माथापच्ची करके वो वापस लौट गए। शाम को 7 बजे फिलिप और उसकी दादी टीवी देख रहे थे। तभी अचानक जो घटना सुबह घटी थी वही शाम को भी घटने लगी। उसी समय रसोई घर से कुछ गिरने की आवाज आई। वो दोनों रसोई घर में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि चाय पत्ती और चीनी नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। लेकिन वो दोनों काफी आश्चर्य हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि चाय पत्ती और चीनी का डब्बा ज्यों का त्यों बंद वैसे ही रखा हुआ है। तो काफी डर जाते हैं कि आखिर ये गिरा तो गिरा कैसे। भी यह दोनों ये सोच ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि चाय पत्ती और चीनी का डिब्बा खुद ब खुद खुलकर नीचे फर्श पर गिरने लगता है। थोड़ी देर बाद घर के भीतर से कहीं से कुछ गिरने की आवाज आती है। फिलिप हॉलकच की तरफ भागता है तो वहां पर सब कुछ ठीक था। तभी उसकी नज़र सीढ़ी पर जाती है। वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। गमला नीचे गिरा हुआ था तो वो चीख कर बुलाता है, दादी। जब उसकी दादी वहां पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहां पर जो गमले के पौधे थे हवा में तैर रहे थे। ये सब देखकर दोनों बहुत हैरान रह जाते हैं कि आखिर उनके साथ उनके घर में ये सब क्या हो रहा है। उनकी नजरें ये सब भयानक दृश्य देख ही रही थी। तभी उनके घर में एक और भयावह कांड होता है। उनके घर के जो बल्ब थे कभी बंद हो रहे थे तो कभी जल रहे थे, कभी बुझ जाते तो कभी जल जाते। ये सब घटनाएं हो रही थी। काफी देर तक होने के बाद जब ये घटनाएं शांत होती हैं
तो फिलिप और उसकी दादी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एकाएक उनके घर में उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। रात के करीब 9:30 बजे फिलिप की दादी फिलिप को उसके कमरे तक छोड़ने गई। कमरे का दरवाजा खोलते ही उन्हें अजीब सी खटपट की आवाज सुनाई दी। वो देखती क्या है कि जो उनकी अलमारी थी वैसे डगमगा रही थी जैसे कोई शराबी शराब पीकर डगमगा रहा हो। वो दोनों उल्टे पांव वहां से भागते हैं और अपने पड़ोसी के घर पर जाते हैं। और पड़ोसी के घर जाने के बाद वो एक भूत प्रेत विशेषज्ञ को फोन करते हैं। देर रात 2 बजे भूत प्रेत विशेषज्ञ ओलिवर डोनाल्ड आता है। उसने प्रिटचार्ड के घर का बारीकी से मुआयना किया, मगर उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। वह बोला, मुझे नहीं लगता है कि आपके घर में कोई भूत प्रेत जैसी चीजें हैं। अगर ऐसा होता तो कुछ विचित्र घटनाएं घटती। तो उसकी दादी कहती हैं, कैसी घटनाएं? मसलन फोटो अपने आप फट जाना वगैरह। ओलिवर कहता है। ओलिवर को ऐसा कहते ही वहां पर दीवार पर लगी प्रिटचार्ड दंपत्ति की फोटो फ्रेम नीचे फर्श पर गिर जाती है, जिसके कांच टूट जाते हैं और जो फोटो है फट जाती है। फोटो को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने धारदार चाकू से उसे फाड़ दिया हो। ओलिवर यह दृश्य देखकर चकित रह जाता है। वो भी काफी डर जाता है। तो उसने भूत प्रेत भगाने के लिए जो भी उसे उपाय आते थे उसने किया और वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब प्रिटचार्ड दंपत्ति और डायना वापस आते हैं तो फिलिप और उसकी दादी बीते दिनों घटी सारी घटनाएं ज्यों का त्यों उन्हें बता देती हैं। फिलिप के पिता कहते हैं, असंभव, इम्पॉसिबल, अविश्वसनीय, ये तुम सब का भ्रम है। तुम लोग जरूर किसी भ्रमचाल में फंस गए थे। भूत प्रेत जैसी कोई भी चीजें नहीं होती हैं। इसके बाद 2 साल तक उनके घर में कोई भी भूतिया घटना नहीं घटती है। लेकिन 2 साल बाद फिर से वही प्रेत लीला उनके घर में आरंभ हो जाती है, वो भी अगस्त के महीने में। और पिछली बार भी जो घटना घटी थी वो भी अगस्त के महीने में ही घटी थी। रात का समय था। अचानक सामान के गिरने की आवाज आने लगती है। उस आवाज से घर के सभी सदस्य जाग उठते हैं, किंतु आवाज का कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी भयभीत होकर फिलिप और डायना अपने कमरे से चीखते चिल्लाते अपने पिता के कमरे की तरफ भागते हैं। मम्मी पापा चिल्लाते हुए अपने पिता के कमरे में चले जाते हैं। प्रिटचार्ड दंपत्ति ने कठिनता से दोनों बच्चों को संभाला और उनसे डरने का कारण पूछा, तो दोनों का एक ही जवाब था कि उनके कमरे में जो भी सामान थे हवा में तैर रहे थे और फर्श पर गिर रहे थे। ठीक उसी पल बहुत ही तेजी से धूम धड़ाक की आवाज आई। घर के सदस्यों ने देखा कि पूरे घर के गमले टुकड़े टुकड़े हो गए थे तथा घर का बाकी सामान जैसे सजीव हो उठा था, जीवित हो उठा था, क्योंकि वो हवा में तैर रहा था और उछल कूद मचा रहा था जैसे कोई शरारती बच्चे घर में उछल कूद मचाते हैं। मानो वह सामान न होकर शरारती बच्चे ही हों। अभी यह उत्पात शांत भी नहीं हुआ था कि तेज हवा के झोंके से डायना के कक्ष की जो खिड़की थी वो उखड़कर फेंक दी जाती है। तभी कमरे में रखा एक ब्रुश हवा में उड़ा और डायना की तरफ झपटा। डायना के हलक से दहशत भरी चीख उबल पड़ी। प्रिटचार्ड दंपत्ति का मारे भय के बुरा हाल था। ब्रुश को तीव्र गति से डायना पर झपटता देखकर उनके होश फाख्ता हो गए थे, किंतु ब्रुश डायना की नाक तक आकर हवा में स्थिर हो गया था। उसे खरोच तक नहीं आई थी और वो ब्रुश फर्श पर गिर जाती है। उसी रात घर में कोई भी ना सो सका था। विचित्र बात थी, बहुत ही विचित्र बात थी। उस घर में प्रेत किसी भी समय आकर कोहराम मचा देता था। उसके लिए दिन रात का कोई अंतर नहीं था, चाहे दिन हो चाहे रात हो।
कभी भी प्रेत लीला उनके घर में आरंभ हो जाती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह घटना डायना की उपस्थिति में ही होती थी। कभी बिजली के स्विच खुद ब खुद ऑन होने लगते थे तो कभी स्वयं ही ऑफ हो जाते थे। ये सब देखते हुए उन लोगों ने स्विच में टेप लगाना चालू कर दिया। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि कुछ देर बाद ही टेप निकल जाता था स्विच से और घर में से टेप गायब हो जाता था। प्रेत के आतंक से प्रिटचार्ड परिवार हर समय भयभीत रहने लगा। उन्होंने चर्च के एक पादरी से भूत को भगाने की प्रार्थना की। उस पादरी का नाम था रेवरेंड डेवी। पहले तो पादरी को यकीन ही नहीं हुआ कि वे लोग सच कह रहे हैं, किंतु उनके घर जाकर वे जिन हादसों से दो चार हुए उन्होंने उनकी हालत भी खराब कर दी थी। डेवी के देखते ही देखते घर का साजो सामान उछल कूद मचाने लगा। अचानक घर के भीतरी भाग से भारी सामान गिरने का शोर उभरा। घर के सदस्य दौड़कर अंदर गए तो उन्होंने देखा कांच के बर्तनों की जो अलमारी थी गिरी पड़ी हुई थी, किंतु हैरत की बात थी एक भी बर्तन टूटा नहीं था। प्रेत की यह धमा चौकड़ी देखकर रेवरेंड डेवी बिना भूत भगाए वहां से 9-2-11 हो गए। वो भी काफी डर चुके थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो भी डर गए थे। चर्च के पादरी को भयभीत होकर जाता देखकर जैसे भूत का उत्साह दोगुना हो गया था। उसे लग रहा था कि अब तो उसे कोई हराने वाला है ही नहीं। उसी रात की बात है, डायना अपने कमरे में सोने जा रही थी। एकाएक बिजली चली गई। उसके बिस्तर पर लेटते ही हॉल में रखी सिलाई मशीन अपने आप स्टैंड के साथ उड़कर डायना के सीने पर सवार हो गई। इस खौफनाक मंजर ने डायना की जबान जैसे तालू से चिपका दी। कुछ पल बाद ही वह बामुश्किल चीख सकी। उसकी चीख सुनकर घर के सभी सदस्य उसके कमरे में आ पहुंचे। डायना के सीने पर रखी वजनी सिलाई मशीन को देखकर सबके हलक सूख गए थे। उन्होंने उस मशीन को हटाने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। किंतु सब हैरान थे क्योंकि मशीन के वजन का डायना को पता ही नहीं चल रहा था। जब डायना को मशीन का वजन महसूस हुआ तो वह बोली, पापा इसे हटाइए, मेरा दम घुट रहा है। इस बार मशीन सरलता से उठा ली गई। आगामी दिनों में भी प्रेत ने बवाल मचाया। रसोई के बर्तन खुद ब खुद गिरकर बम के जैसी आवाजें करते रहते थे। कभी पूरा घर खुशबू से भर जाता था तो कभी इतनी दुर्गंध आती थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो ऐसी आवाजें आती जैसे नगाड़े बज रहे हों। वह आवाज कस्बे में रहने वाले हर व्यक्ति को सुनाई देती थी। नगाड़े की आवाज इतनी भयानक तथा तेज होती थी कि कस्बे का हर मकान दहल सा जाता था। ऐसे कई मौकों पर डायना अपने पलंग से नीचे गिर जाती थी। प्रिटचार्ड परिवार के घर में चल रही प्रेत लीला दूर दूर तक चर्चा का विषय बनी हुई थी। सन 1968 में यह प्रेत लीला अखबार में भी छापी गई थी। फिर तो पूरे ब्रिटेन के नागरिक उस प्रेत को देखने आने लगे। उन्हीं दिनों उस प्रेत को नाम दिया गया मिस्टर नो बॉडी, जिसकी कोई बॉडी नहीं थी। किंतु प्रिटचार्ड परिवार के लोग उसे फ्रेड कहते थे। फ्रेड नामक उस प्रेत को घर का सामान तोड़ने फोड़ने में बड़ा आनंद आता था, पर डायना को परेशान करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। उसने कभी डायना को नुकसान नहीं पहुंचाया था। एक बार इस प्रेत लीला से परेशान होकर मिस्टर प्रिटचार्ड ने अपने घर के सदस्यों से कहा, समझ में नहीं आता कि अचानक हमारे घर में यह प्रेत कहाँ से आ गया। यह कौन है, किस तरह इसकी मौत हुई है जो यह प्रेत बन गया। हमें कुछ भी मालूम नहीं है। आखिर यह हमसे चाहता क्या है। क्यों न हम सब मिलकर इस प्रेत को सामने आने के लिए कहें, फिर उसी से उसकी इच्छा पूछ लें। मिस्टर प्रिटचार्ड का यह सुझाव सबको पसंद आया, पर प्रेत के नाम से ही उन्हें खौफ लग रहा था। लेकिन उस प्रेत की वास्तविकता जानने के लिए भी सब लोग बहुत उत्सुक थे। रात होने पर परिवार के सभी सदस्यों ने हाथ में हाथ डालकर सामूहिक रूप से प्रेतात्मा का आवाहन किया।
जवाब में फ्रेड ने घर की ऊपरी मंजिल में रखा सारा सामान इस तरह नीचे फेंक दिया जैसे सामान की बरसात हो रही हो। जिस दौरान प्रिचार्ड परिवार प्रेतात्मा से त्रस्त था, उन्हीं दिनों डायना की बुआ मॉडी पियर्स उनके घर रहने आई। जब उन्हें घर के सदस्यों ने प्रेत लीला के विषय में बताया तो वह हंसने लगी। मॉडी पियर्स को भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था, किंतु प्रेत ने उनके सामने ऐसा कारनामा किया कि मॉडी की हालत खराब हो गई थी। सर्दी के दिन थे, सभी आग के इर्द गिर्द बैठे हाथ सेक रहे थे। अचानक बिजली चली गई। सुलगती आग की रोशनी कमरे के वातावरण में रहस्यमय तरीके से फैल गई। तभी कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर अपने आप खुल गया। रेफ्रिजरेटर के खुलने की आवाज पर सब चौंक पड़े और उधर देखने लगे। उनके देखते ही देखते रेफ्रिजरेटर से दूध भरा जग हवा में तैरता हुआ बाहर आया और श्रीमती पियर्स पर उलट गया। श्रीमती पियर्स सिर से लेकर पैर तक दूध में नहा गई। फिर उनके हाथों से दस्ताने गायब हो गए। इस घटना से श्रीमती पियर्स खौफ खाकर रह गई थी। वह ईश्वर का नाम मन ही मन जपती हुई अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। भीतर घुसते ही श्रीमती पियर्स हतप्रभ रह गई। उनके पलंग के ऊपर दस्ताने हवा में लटके हुए थे। हवा में दस्तानों को यूं लटकता हुआ देखकर उनकी दशा अत्यंत शोचनीय हो गई। वो मारे भय के जूड़ी के मरीज की भांति कांपने लगी थी। उन्होंने इस भय से मुक्ति पाने के लिए एक धार्मिक गीत गाना शुरू कर दिया, किंतु यह देखकर उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि दोनों दस्ताने उनके गीत की लय पर यूं हिल रहे थे जैसे संगीत मास्टर निर्देश देते समय अपने हाथ हिलाता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसके स्मरण से शक्तिमान शैतान भी भाग खड़े होते हैं, किंतु उस आत्मा पर प्रभु के स्मरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यह खौफनाक दृश्य देखकर श्रीमती पियर्स अगले ही दिन वहां से कूच कर गई। वो घर से चली गई, मगर प्रेत ने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया था। एक दिन शाम की बात है, प्रिचार्ड परिवार बरामदे में बैठा धूप सेक रहा था। अचानक बंद दरवाजे के भीतर से एक अंडा हवा में तैरता हुआ बाहर आ गया। वह बंद दरवाजे से यूं बाहर निकला था मानो दरवाजे का कोई वजूद ही ना हो। अंडे को हवा में देख प्रिचार्ड परिवार अग्रिम भूताह कार्यवाही की प्रतीक्षा करने लगे। भूत की इस तरह की हरकतें अब उनके लिए विस्मयजनक नहीं रह गई थी। कुछ पलों तक हवा में स्थिर रहकर अंडा जमीन पर गिरकर फूट गया। अंडे के फूटते ही खूबसूरत इत्र की सी सुगंध वातावरण में फैल गई। श्रीमती प्रिचार्ड ने तुरंत भीतर जाकर रेफ्रिजरेटर में रखे अंडों को चेक किया। उनके द्वारा रखे अंडों में से एक अंडा कम था। उन्होंने आनन फानन सारे अंडे एक टोकरी में भरे और टोकरी के ऊपर बैठ गई, मगर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अंडे न जाने कैसे टोकरी से बाहर निकल आते और जमीन पर गिरकर फूट जाते। हालांकि श्रीमती प्रिचार्ड लगातार टोकरी पर बैठी रही, किंतु उसमें से अंडों का कम होना न रुका। अंत में अंडों की पूरी टोकरी खाली हो गई। तब उन्होंने निकटवर्ती चर्च से पादरी फादर हडसन से पवित्र जल मांगकर पूरे घर में छिड़का और भूत भगाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। परिणाम स्वरूप पूरे घर की छत से पानी रिसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये भूत उनकी धार्मिक आस्था का मजाक उड़ा रहा हो। एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। डायना अपने बाल संवार रही थी। तभी मेज की दराज अपने आप बाहर निकल आई और कमरे के दूसरे कोने में यूं जा गिरी जैसे उसे किसी ने फेंका हो। उसी पल कमरे में लगा पीतल का पवित्र सलीब अपनी जगह से उड़कर डायना की कमर पर जा चिपका। वह इस तरह चिपक गया था मानो यह लोहे का बना हो और डायना की कमर चुंबक हो। इस हादसे से भयभीत होकर डायना कमरे से बाहर की तरफ भागी। वह लगातार चीखे जा रही थी। डायना की कमर से चिपका सलीब हटाने की काफी कोशिश की गई पर वह नहीं हटा। कुछ देर बाद सलीब पर लगी ईसा मसीह की मूर्ति नीचे गिर पड़ी। फिर वह सलीब भी खुद ब खुद उसकी कमर से अलग हो गई। सन 1969 के अप्रैल माह में उनके घर में एक परछाई दिखाई देने लगी।
एक दिन डायना के माता पिता सोने जा रहे थे तो उनके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे में नीम अंधेरा था, मगर बाहर से आती रोशनी से वहां हल्का उजाला फैल रहा था। पीछे से आती रोशनी में उन्होंने दरवाजे के बीच एक लंबी काली छाया को खड़ी देखा। उस छाया ने लंबी टोपी पहन रखी थी। मिस्टर प्रिचार्ड ने हिम्मत करके कमरे का बटन जलाया तो वह छाया गायब हो गई। मई के आरंभ में प्रिचार्ड परिवार की पड़ोसी श्रीमती मे माउंटेन ने भी अपनी रसोई में लंबा काला चोगा पहने एक पादरी को देखा। जब वे रसोई में खाना बना रही थी तो उन्हें लगा उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने तुरंत पलटकर देखा। पीछे खड़े रहस्यमय पादरी को देख वो चीखने ही वाली थी कि वो वहां से गायब हो गया। मई माह की ही बात है। डायना रसोई में कॉफी तैयार कर रही थी कि बिजली चली गई। मिसेस प्रिचार्ड ने जैसे ही टॉर्च जलानी चाही तभी डायना चीख पड़ी। सभी डायना की तरफ भागे। इधर डायना का स्वेटर किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया था। डायना लाख चेष्टाओं के बाद भी अपना स्वेटर छुड़ा न सकी। फिर वह अदृश्य शक्ति उसे घसीटती हुई रसोई से बाहर ले आई और सीढ़ियों पर ले जाने लगी। अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते ही किसी ने उसका गला पकड़ लिया और दबाने लगा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि उसकी चीख सुनकर सभी लोग, घर के सभी सदस्य उसकी तरफ भागने लगे। उन्होंने जैसे ही डायना को पकड़ा तो उन्हें ऐसा लगा किसी ने उन्हें धक्का देकर सीढ़ी के नीचे फेंक दिया हो। डायना सहित सभी लोग सीढ़ी से नीचे आ गिरे। जब डायना का गला देखा गया तो उसके गले पर किसी के उंगलियों के निशान छपे हुए थे। इन सब चीजों से डायना इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो डर के मारे बेहोश हो गई थी। प्रिचार्ड परिवार के घर में रहने वाले प्रेत की चर्चा जोरों पर थी। शोधकर्ता इस रहस्य को जानने में जुटे थे। आखिर उनके हाथ कुछ तथ्य लगे। फिर जो कहानी उभर कर सामने आई वह काफी रोचक थी। उनके अनुसार जिस गांव में प्रिचार्ड का परिवार रहता था वहां सन 1090 से सन 1539 के बीच एक गिरजाघर था। उस गिरजाघर के पादरी को इंग्लैंड के सम्राट हेनरी अष्टम ने एक 8 वर्षीय बालिका से बलात्कार करने के जुर्म में फांसी पर लटका दिया था। उस पादरी को जिस जगह फांसी पर लटकाया गया था उसी स्थान पर प्रिचार्ड परिवार का घर था। मई के अंतिम सप्ताह में किसी के कहने पर प्रिचार्ड परिवार ने पूरे घर में लहसुन की गांठें लटकानी शुरू कर दी। जब वह कार्य चल रहा था तो टीवी देखते फिलिप और डायना ने एक काला चोगाधारी पादरी को रसोई के फर्श में समाते हुए देखा था। उस दिन के बाद वह प्रेत कभी किसी को दिखाई नहीं दिया और न ही उसने कोई ऐसा कार्य ही किया जिससे किसी को उसके होने का आभास होता। यह अपने आप में बड़ी ही विचित्र बात है कि जिस प्रेत को बड़े से बड़ा भूत विशेषज्ञ न भागा सका वह सिर्फ लहसुन लटकाने से भाग गया। ऐसा भी हो सकता है कि वह खुद ही चला गया हो। खैर जो भी हो, अगस्त 1966 से मई 1969 के दौरान जब तक वह प्रेत लीला चालू रही तब तक प्रिचार्ड आवास के चारों ओर विचित्र सा प्रकाश फैला देखा गया था जो अब नहीं देखा जाता। हैरत की बात है कि इस अवधि में उनके घर का बिजली का बिल अन्य घरों की अपेक्षा काफी कम आता था। पोंटिक फ्रॉक्ट का भूत यदि सम्राट हेनरी अष्टम द्वारा दंडित पादरी की आत्मा ही थी तो विस्मयजनक बात यह है कि 1966 से पहले हरकत में क्यों नहीं आया। इस प्रश्न का उत्तर विश्वास से नहीं दिया जा सकता, किंतु अटकलें लगाई जा सकती हैं कि उसके सक्रिय होने का मुख्य कारण शायद डायना हो, क्योंकि उसकी गतिविधियों का केंद्र वही रहती थी, डायना। क्या मालूम पादरी निर्दोष हो, किसी और के द्वारा किए गए गुनाह की सजा उसे मिली हो और पादरी जिस 8 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में सम्राट हेनरी अष्टम द्वारा दंडित किया गया था वह लड़की डायना ही हो। क्या मालूम उस लड़की ने ही डायना के रूप में प्रिचार्ड के घर में दोबारा जन्म लिया हो। क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी पादरी के प्रेत की। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो
तो मिलते हैं इसी तरह एक अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।